नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। उत्तराखंड लोअर पीसीएस और अन्य उत्तराखंड संबंधी परीक्षाओं के लिए जो मैं परीक्षा सीरीज लाया हूँ दोस्तों, उसका यह दूसरा पार्ट है। ये करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जामों में, तो ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो दोस्तों 101वां है। 2020 में यह स्थान 94वां था दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी, 94वां स्थान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, अब्दुल्ला रज्जाक गुरनाह को दिया गया दोस्तों। 2020 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम आप याद रखेंगे। 2021 में अब्दुल्ला रज्जाक गुरनाह को और 2020 में लुईस ग्लुक को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मित्र पार्क की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की जा रही है? जो पीएम मित्र पार्क की स्थापना वस्त्र उद्योग, व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान के लिए की जा रही है दोस्तों। यह 4,445 करोड़ के परिव्यय से सात सात व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान अर्थात पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जा रही है। कितने पार्कों की? पीएम मित्र पार्क जो स्थापित किए जाएंगे वह हैं 7, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एस्ट्रो नामक होम रोबोट का अनावरण किया। एस्ट्रो नामक जो होम रोबोट का अनावरण किया है वो अमेजन कंपनी ने किया है दोस्तों, और यह परिवार की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक रोबोट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुनमिंग घोषणा संबंधित है। कुनमिंग घोषणा जैव विविधता से संबंधित है दोस्तों। इसकी जो थीम है, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का 7वां स्थान है दोस्तों। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किए समुद्र तट। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण दिया गया कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी को। इन्हीं के साथ ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वाले भारत के कुल समुद्री तट हो गए हैं 10। वो समुद्री तट इनके अलावा कौन से हैं? वह है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दमन एवं दीव, कासरकोट कर्नाटक, पुदुबिद्री तट कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो 33 कड़े मानदंडों और 100% स्वच्छता को स्वच्छता मापदंडों को का पालन करते हैं और समुद्री तटों के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देते हैं दोस्तों। ये कुछ करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ। यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।